अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 30। आज हम करेंगे एग्जांपल फाइंड f प्राइम 0.25 एंड f प्राइम 0.22 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द मेथड बेस्ड ऑन डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस का मेथड हमने यूज़ करना है और f प्राइम 0.25 और f प्राइम 0.22 इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। ये हमें डेटा गिवन है। सबसे पहला स्टेप होगा कि कंस्ट्रक्ट करना है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब यहाँ पे हमने 3 डिवाइडेड डिफरेंस तक वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज़ को फाइंड करने का अलग फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए अलग फॉर्मूला और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है y1 माइनस वाई नोट ओवर x1 माइनस एक्स नोट। यहाँ आ जाएगी y1 की वैल्यू, उसको माइनस करेंगे y नोट की वैल्यू से और यहाँ पे x1 की वैल्यू में से y एक्स नोट की वैल्यू को माइनस करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये y नोट है, ये x नोट है। y1 में से y नोट की वैल्यू को माइनस करना है और x1 में से x नोट की वैल्यू को माइनस करना है। फिर माइनस करने के बाद दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो सेकेंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला किस तरह चेंज होगा। यहाँ पे देखिए तो y1 माइनस वाई नोट है, सबसे बड़ा यहाँ पे y1 है। अब आगे जब दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम y2 माइनस y1 करेंगे। ऊपर आएगा y2 माइनस y1, नीचे यहाँ पे x1 माइनस एक्स नोट है तो नीचे आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऊपर लिखेंगे y2 माइनस y1, इन दोनों को माइनस करेंगे और नीचे हम x2 में से x1 को निकालेंगे। सो थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे y3 में से y2 निकालेंगे और यहाँ पे x3 में से x2 निकालेंगे और फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड करना है और यहाँ पे आ जाएगी थर्ड वैल्यू। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को निकाल देना है आपने। अब हम देखते हैं कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला है f x1 x2 माइनस f x नोट x1। ये हमें इंटरवल दिए गए हैं कि इस रेंज में जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने माइनस करना है और नीचे x2 की वैल्यू में से x नोट की वैल्यू निकाल देनी है। x1 और x2 में क्या वैल्यू आ रही है, ये x1 है, स्टार्टिंग की वैल्यू हमारी x नोट की होगी ना, और इसके इंटरवल में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली। जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो उसके लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो यहाँ पे x1 और x2 के दरमियान में ये वैल्यू आ रही है 1.9750। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1.9750, फिर माइनस करेंगे इस इंटरवल में जो वैल्यू आएगी x नोट और x1 के। तो x नोट और x1 के इंटरवल में ये वाली वैल्यू आ रही है दरमियान में फर्स्ट वैल्यू 2.4350। तो इसको हम लिखेंगे और नीचे हमने x2 में से माइनस करना है x नोट को। ये जो है ये x2 है, इसमें से माइनस करेंगे x नोट को। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसको हमने यहाँ पे नीचे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू को माइनस किया हुआ है और यहाँ पे आंसर आएगा, ऊपर आ जाएगा 0.46। इनको डिवाइड किया तो -5.75 आ गया। ठीक है, तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू आ गई -5.7500। इसकी सेकेंड वैल्यू किस तरह निकालेंगे, उसका किस तरह फॉर्मूला बनेगा, उसका ये इंटरवल बनेगा f x2, x3 और इसमें से हमने निकालना है वैल्यू को x1 और x2 के इंटरवल में। फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है x3, यहाँ आ जाएगा x3, माइनस करेंगे सबसे छोटी वैल्यू x1, तो यहाँ आ जाएगा x1। ठीक है, किस तरह पता चलेगा कि नेक्स्ट वैल्यू के लिए किस तरह फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले f x1 x2 है, तो अब हमने एक बढ़ा देना x3 ऐड कर लेना है, तो यहाँ आ जाएगा x2 x3 और यहाँ पे x नोट x1 था तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2। ठीक है, और नीचे हमने वैसी वैल्यू को लिख लेना है, जो सबसे बड़ी होगी वह पहले, सबसे छोटी होगी उसको माइनस कर लेना। तो अब इस इंटरवल में जो वैल्यूज़ आएंगे उनको लिख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि x2 और x3 के इंटरवल में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे ये x नोट 1 2 और 3, 2 और 3 के इंटरवल में ये वाली वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1.7425। माइनस करेंगे फिर x1 और x2 में ये वाली वैल्यू हो रही है 1.9750 और नीचे हम डिवाइड कर देंगे x3 में से x1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x3 ये है, इसमें से x1 की वैल्यू निकाल देना। 0.27 में से माइनस करेंगे 0.21,
तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू के लिए फॉर्मूला किस तरह चेंज होगा, यहाँ पे x3 है सबसे बड़ा, तो अब हमने x4 को ऐड कर लेना है। तो x4 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x3 x4 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x2 और x3, तो नीचे आ जाएगा सबसे बड़ी यहाँ पे x4 है, माइनस करेंगे सबसे छोटी x2, तो इसको सॉल्व करेंगे, इस इंटरवल में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी थर्ड वैल्यू, फिर इसी तरह फोर्थ वैल्यू भी आपने फाइंड कर लेनी है। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला है। पहले इंटरवल है f(x1), x2 और x3 का, फिर यहाँ पे उसको माइनस करेंगे x0, x1 और x2 से, और नीचे सबसे पहले बड़ी वैल्यू आ जाएगी, सबसे बड़ी x3 है और सबसे छोटी माइनस हम करेंगे x0 को यहाँ पे। तो पहला इंटरवल है x1, x2 और x3 का। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो x1, 2 और 3 इन तीनों के दरमियान सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू कौन सी आ रही है, तीनों के दरमियान ये वाली वैल्यू आ रही है -3.875, यहाँ आ जाएगा -3.8, माइनस करेंगे x0, x1 और x2, x0, x1 और x2 इन तीनों के दरमियान कौन सी आ रही है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, ये फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये फर्स्ट वैल्यू। फिर नीचे x3 माइनस x0, x3 जो है वो ये है 0.27, इसको माइनस करेंगे x0 से 0.15 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.27 माइनस 0.15, इनको डिवाइड किया सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 15.625, तो यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू आ गई 15.6250। इसी तरह सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला किस तरह चेंज होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू x3 है तो अब x4 को ऐड कर लेना है। तो सेकंड वैल्यू के लिए हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो होगा x2, 3 और 4, और यहाँ पे आएगा x1, x2, x3, और नीचे आएगा x4 माइनस x1, ठीक है। तो इस तरह थर्ड वैल्यू के लिए भी आपने वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को निकाल लिया सारी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में। अब अगला स्टेप होगा हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है y प्राइम x इक्वल टू y3 प्राइम ऑफ x इक्वल टू y x0 x1 प्लस x माइनस x1 प्लस x माइनस x0 y इंटू x0 x1 x2 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस नोट x माइनस x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 y x0 x1 x2 और x3। यहाँ तक फॉर्मूला है और यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। इंटरवल्स दिए गए उन इंटरवल्स में जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने फाइंड करना है f प्राइम 0.25, y प्राइम 0.25 इक्वल टू, सबसे पहले है यहाँ पे इंटरवल x0 और x1 का। तो x0 और x1 देखें तो ये x0 है, ये x1 है, इन दोनों के दरमियान कौन सी वैल्यू आ रही है 0.4350, इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे 0.4350 प्लस अगला जो इंटरवल है वो है x माइनस x1, यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, ये इंटरवल नहीं है। x की वैल्यू क्या होगी जो हम फाइंड कर रहे हैं, हमने फाइंड ये करना है ना f प्राइम 0.25, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली है और यहाँ पे ये वाली x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 0.25 यहाँ पे, फिर माइनस x1, और x1 की वैल्यू देखें तो ये x1 की वैल्यू है 0.21, यहाँ आ जाएगा 0.21, फिर प्लस x माइनस x0, तो x की वैल्यू यही सेम 0.25 और x0 की वैल्यू 0.15, यहाँ आ जाएगा 0.25 माइनस 0.16, फिर आगे ये इंटरवल दिया गया है x0, x1, x2 का। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, x0, x1 और x2 के दरमियान ये वाली वैल्यू आ रही है -5.7500, यहाँ पे हम ये पुट कर लेंगे, फिर प्लस x माइनस x0, x की वैल्यू पुट की माइनस x0 की वैल्यू पुट की, फिर मल्टीप्लाई किया x माइनस x0, x की वैल्यू पुट की माइनस x0 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है 0.23, यहाँ आ जाएगा 0.23, यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट की 0.15, फिर x माइनस x0 की वैल्यू इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे x माइनस x0, फिर यहाँ x1 x माइनस x1, यहाँ दी गई x की वैल्यू माइनस x1, फिर यहाँ पे इंटरवल की वैल्यू पुट करेंगे x0, x1, x2 और x3। यहाँ पे देख लेते हैं x0, x1, x2 और x3 इन चारों की वैल्यूज़ के दरमियान कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली फर्स्ट वैल्यू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो इसको हम पुट करेंगे। इन सबको सॉल्व करेंगे तो f प्राइम 0.25 की वैल्यू आ जाएगी 1.7365। इसी तरह सेकंड हमने यहाँ पे फाइंड करनी है f प्राइम 0.22, तो यहाँ पे इसी सेम फॉर्मूले में आपने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है।
बस डिफरेंस क्या होगा कि पहले हमने 0.25 पुट किया था जहाँ जहाँ x है, तो अब हमारी x की वैल्यू क्या होगी 0.22। तो जहाँ जहाँ x है फॉर्मूले वहाँ पे हमने 0.22 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे f प्राइम 0.22 की वैल्यू आ जाएगी 1.9734। तो ये था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।